पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना सबसे आसान है। सीरीज और पैरेलल सर्किट का समान रेजिस्टेंस निकालना आसान बहुत है, बस आप थोड़ा ध्यान लगा लीजिए। अब जैसे इसमें ये बैटरी दी हुई है, बैटरी में 3 रेजिस्टेंस के बल्ब लगे हुए हैं समझिए। अब अलग अलग रेजिस्टेंस के बल्ब लगे हुए हैं, तो ये सब समांतर श्रेणी में पैरेलल सर्किट में। अब इन पैरेलल सर्किट में होने की वजह से इनमें अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। अब इन सबका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट का वो विभव तो सेम है कि नहीं। तो माना यहाँ से जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी आई है, विभव इतना V। अब ए और बी के बीच में विभव V है, तो रेजिस्टेंस R कितना होगा, R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, क्षमा करना, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई। अब यहां से करंट I1 जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 इक्वल टू V बाई I1। और इसी तरह R2 इक्वल टू V बाई I2। और इसी तरह R3 इक्वल टू V बाई I3। अब इस सम में विभव सबका सेम है, विभव सबका सेम है। और इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ये किरचॉफ लॉ के अनुसार होता है। ये आप अगर 10th में हैं तो अभी शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 12th में जाने पर आप पढ़ेंगे। किरचॉफ रूल एक होता है, उसके 2 रूल होते हैं। एक पोटेंशियल रूल होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, सेम ही होता है लगभग एनर्जी कंजर्वेशन का। अब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब हमें क्या करना है, I की वैल्यू रख देनी है सब में। अब V बाई R ये यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस का है। इसी तरह I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R1। और इसी तरह I2 इक्वल टू V बाई R2। इसी तरह V बाई R3। अब V समय सेम है, तो काट देंगे भैया सबको, सबको काट देंगे, सब सेम। तो अब टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा R1 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसी तरह अगर 3 से ज्यादा हैं, इस तरह लगाते चलेंगे R4 R5 N, चाहे जितने पद हो, N पद हो, माना N पद तक, वैसे हो जाएंगे। ये भैया हमारा हो गया पैरेलल सीरीज का सॉल्यूशन, ऐसा निकाल देते हैं। अब भैया सीरीज सर्किट का देखेंगे हम। श्रेणी क्रम लूप सर्किट को हिंदी में लूप कहते हैं। अब यहाँ एक बैटरी का विभव माना V है। अब उसमें एक तार बंधा हुआ, जैसे तो तार बंधा हुआ है, तो उस तार पर कई बल्ब लगे हुए हैं एक समान। उनमें जाने वाला करंट कैसा होगा, एकदम समान होगा। और विभव कैसा होगा, विभव अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों जो बल्ब लगा हुआ है, हर बल्ब की पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग तार पर अलग अलग है, इसलिए इनका विभव अलग होगा। अब यहाँ रेजिस्टेंस R1 मान लिया, R2 R3 R4। ये रेजिस्टेंस वैसे तब उत्पन्न होता है जब कोई बल्ब है या जनरेटर या जैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने वाला कोई यंत्र हो। अब जैसे ये विभव है, तो विभव तो सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ के लिए विभव ए बी होगा, तो वी ए बी हो जाएगा। यहाँ पर वी ए बी कितना हो जाएगा, R1 इंटू आई। इसी तरह वी बी सी
इन दोनों पॉइंट के बीच का R2I, इसी तरह VCD इन दोनों पॉइंट के बीच का R3I, वो भी DE R4I। अब भैया देखेगा इन सबका विभव अलग अलग है, तो भैया क्या एनर्जी तो कंजर्व होती है ना। यही दूसरा किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ भैया जो थे उन्होंने दो रूल दिए थे, एक जो आवेश संरक्षण का था और दूसरा विभव मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन का। अब उन्हीं के अनुसार या कह लें कि प्राकृतिक नियम के अनुसार, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है ना, तो विभव V, बैटरी का विभव V सारे जितने भी विभव हैं उनके योग के बराबर होगा। ए बी यूज किया है हमने, AB BC CD और DE। अब देखो भैया इनका क्या है, विभव है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनका टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू I R होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I एंड R1I, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है भैया, करंट तो सेम जा रहा है सब में, करंट क्या हो रहा है सब में सेम जा रहा है। भैया लिखो R2I R3I R4I। अब सब में I क्या है, सब में सेम। करंट क्या है, करंट पूरे लूप में सेम है, एकदम सेम। तो R इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये भैया होगा, समझ गए। हाँ, फिजिक्स की सबसे बड़ी विशेषता है, अगर आप क्वेश्चन किए हैं और उसमें आपने अगर मात्रक नहीं लगाया, वो मात्रक होता है इसका, मात्रक नहीं लगाया तो समझ लिए आपके नंबर आधे से ज्यादा कट जाएंगे। ये बात पक्की है भैया, तो समझ लीजिए। तो इसका मतलब कितना है, ओम। तो ये मनवाद भी चल रहा है, ओम। चलिए एक प्रश्न लगा देते हैं हम लोग। अब ये बैटरी है भैया, तो इसमें बहने वाला करंट I मान लिया, तो इसमें एक तार है, ये लूप है समझिए, सर्किट, जिसमें R मान सकते हैं कुछ भी, जैसे बल्ब, पंखा इत्यादि। ये R उसका रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस R1 और R2 ये दोनों सीरीज में है ना, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा RAC, इन दोनों पॉइंट के बीच का बता रहा हूं मैं। तो R1 कितना है 1 ओम एंड 1 ओम, R2 भी है, तो RAC हो जाएगा टोटल 2 ओम। भैया ओम जरूर लगाना, नंबर कटने के चांस है अगर नहीं लगाया तो, बाद में मत करना कि बताया नहीं। अब ये समांतर श्रेणी में है, समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी कहाँ मैथ का आ गया यार, समांतर क्रम में है। तो सबका रेजिस्टेंस 2 है, R3 R4 R5। तो इसका टोटल RCD निकालना पड़ेगा। तो RCD का फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी में, 1 बाई करके, बराबर यहाँ नहीं लगाते हैं, इसके बराबर लगाते हैं। R3 R4, राइटिंग है खराब है, क्या करें, R5 RCD हो जाएगा 1/2 1/2
1/2 1/2 1/2 1/2 हो गया। RCD इक्वल टू 3/2, RCD इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो अब है समांतर श्रेणी का, ये भी एक पैरेलल श्रेणी में आ जाएगा। जैसे ऐसे ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट, और इसका हमने समांतर श्रेणी का निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस, तो ये डी पॉइंट हो जाएगा। ये भैया बड़ा भी बहुत छोटा इलेक्ट्रोड, ये बड़ा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है भैया। आर ए सी और आर सी डी, ये भैया दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 2/3 6 प्लस इसको लात मारेगा, इसके वन में इसको लात मारेगा, ये हो गया 6 + 2 8 6 ये 6 और बटे 2 6, ये दोनों के 8 हो जाएंगे बाई 3। ये ओम जरूर लगाना, ठीक है, ओम जरूर लगाना। ये इसका पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हम एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, और आप मात्र 30 सेकंड इसको लगा देंगे। 30 सेकंड गारंटी का बता रहा हूँ, 30 सेकंड में वो लगा लेंगे। सब भैया प्रैक्टिस का खेल है, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन, उतने जल्दी आप लगा लेंगे। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, जय हिंद।